हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के हिंदी में पाठ 10 एक था हरिमन के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दोना मीन्स हरे पत्तों को जोड़कर बनाया पात्र जिसमें रखकर फूल, मालाएं, मिठाई, नमकीन आदि बेचने का प्रचलन है। मनोयोग से मतलब मन लगाकर। अंतर्ध्यान मीन्स गायब, दिखाई ना देना। कलश मीन्स घड़ा। व्यथा कथा मीन्स दुख भरी कहानी। स्पष्ट मीन्स साफ साफ। यहाँ पे श्रुतिलेख के कुछ शब्द है, वो देख लेते हैं। पत्नी, मौसम, ब्याह, अवसर, मनोयोग, वस्त्र, गिरस्थी, मरम्मत, झाड़ झंखार, ईमानदारी, पुरस्कार, चिंतित, व्यथा कथा, स्पष्ट, बेचैनी। अगला है मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, हरिमन अपनी झोपड़ी में किस किस के साथ रहता था? उत्तर, हरिमन अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। ख, हरिमन व उसकी पत्नी की दिनचर्या कैसे शुरू होती थी? उत्तर, हरिमन और उसकी पत्नी भोर होते ही अपने बगीचे से फूल चुनते तथा हार, गजरे और गुलदस्ते बनाकर बाजार में बेचते थे। प्रश्न, नगर सेठ हरिमन के किस कार्य से प्रसन्न होकर प्रतिदिन उसे अशर्फी देता था? उत्तर, हरिमन ने नगर सेठ के बगीचे को हरे भरे और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से सजा दिया था। उसकी ईमानदारी और परिश्रम से खुश होकर नगर सेठ उसे रोज एक सोने की अशर्फी देता था। अगला प्रश्न है, हरिमन को किसने आवाज देकर रोका और फिर क्या कहा? उत्तर, हरिमन को देवदूत ने आवाज देकर रोका और हरिमन की परिश्रम से खुश होकर इनाम दिया। अगला है लिखित प्रश्न। पाठ्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ पाठ्यांश दिए गए हैं, उसको पढ़कर प्रश्न के जवाब देने हैं। प्रश्न, हरिमन ने अपनी व्यथा किसे सुनाई? उत्तर, हरिमन ने अपनी व्यथा स्वामी जी को सुनाई। ख, स्वामी जी ने सातों घड़े नदी में बहाने का सुझाव क्यों दिया? उत्तर, जीवन में सुख और शांति पाने के लिए स्वामी जी ने सातों घड़े नदी में बहाने का सुझाव दिया। ग, लोभी होना बुरा और संतोषी होना अच्छा क्यों है? उत्तर, क्योंकि लोभ बेचैनी और संतोष सुख और शांति देता है। अगला है नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अपनी मेहनत से मिले पुरस्कार का प्रयोग हरिमन कैसे करता था? उत्तर, हरिमन अपनी मेहनत से मिले पुरस्कार का प्रयोग अपनी पत्नी तथा बच्चों के लिए कपड़े खरीदने में या अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराने में करता था। ख प्रश्न, नगर सेठ ने अपनी हवेली पर हरिमन को क्यों बुलाया? उत्तर, नगर सेठ ने अपनी हवेली पर हरिमन को सूनी पड़ी सपाट जमीन को हरा भरा सुंदर बगीचा बनाने के लिए बुलाया। क, हरिमन और रधिया की चिंता का क्या कारण था? उत्तर, सातवां घड़ा किस तरह भरा जाए, हरिमन और रधिया को इस बात की चिंता थी। अगला है कुछ कीमती प्रश्न। यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। यह हमेशा दुख और कष्ट देती है। जो हमें अपनी परिश्रम से मिलता है उससे हमें संतोष और सुख मिलता है। आगे है भाषा और व्याकरण, ये देख लेते हैं। नंबर 1, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क, उचित विशेषण शब्द लिखिए। गुलाब, तो गुलाब लाल गुलाब। धन, सच्चा धन। जयमाला, सुंदर जयमाला। कलश, सुंदर कलश। बहुवचन लिखिए। अशर्फी, अशर्फियां। माला, मालाएं। पट्टी, पट्टियां। क्यारी, क्यारियां। अगला है लिंग बदलिए। पति, पत्नी। देवता, देवी। सेठ, सेठानी। स्वामी, स्वामिनी। अगला है वाक्य प्रयोग कीजिए। भूत सवार होना, मतलब इसको वाक्य में प्रयोग करना है। उन पर सातवां घड़ा भरने का भूत सवार हो गया। अगला है दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।
भोर मीन्स सुबह, प्रातः, यहाँ बिंदी भी आना है, भोर और प्रातः। वस्त्र, चीर, कपड़े। अब यहाँ है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके काल भी लिखिए। क, उसके अहाते में एक बगिया थी। तो बगिया थी, ये पहले की बात बताई जा रही है, इसलिए ये भूतकाल हो गया। वह गजरे बना रहा है, बना रहा है मतलब ये काम अभी कर रहा है, तो ये हो गया वर्तमान काल। उसकी गृहस्थी सुख चैन से चल रही थी, चल रही थी, ये पुरानी बात कर रहा है, तो ये हो गया भूतकाल। लालच सुखी नहीं रहने देगा, तो ये देगा मीन्स आने वाले समय की बात हो रही है, तो ये हो गया भविष्यकाल। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, तो ये हो गया, ये भी हो गया भविष्यकाल। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर और भाषा की बात। आई होप आप ये अच्छे से कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।